गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के 10 मिनट करंट अफेयर्स स्पेशल सेशन में, जहां हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, who has recently assumed the charge of Director General of CRPF? आपसे पूछ रहा है कि सीआरपीएफ के अभी हाल ही में महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है? किसने पद ग्रहण किया है, डीजी कौन बने हैं, उससे पहले जरा हमें ये तो पता हो कि सीआरपीएफ क्या है। तो लिखो फटाफट, सीआरपीएफ है क्या? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, हेडक्वार्टर्स भी लिख लेना इसके, कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मोटो क्या है? मोटो है क्या? लिखो, मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी क्या है इसका? मोटो है। इसके हाल ही में डायरेक्टर जनरल बन गए हैं विपुल कुमार। नाम याद रखना, डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं सीआरपीएफ के? विपुल कुमार। और ये बात भी याद रखना, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, अगला, recently till when has the new deadline of विवाद से विश्वास स्कीम been extended? अभी हाल ही में जो ये विवाद से विश्वास स्कीम है, इसकी समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, जो समय सीमा है इसको तो बढ़ा दिया गया है 31 जनवरी 2025 तक। बात करेगी ये स्कीम है क्या, कब लॉन्च हुई थी? तो देखो, ये क्या है, जो टैक्स पेयर्स है उनका अगर टैक्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो उस टैक्स को, वो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, और कम रेट्स पर वो अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ये स्कीम की जो डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर 2024 तक थी टैक्स पेयर्स के पास, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31 जनवरी तक 2025 में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1 2024 को। ये बात भी आप याद रखना। अगला, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑन द सी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में पहला भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जो पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है, समुद्र पर जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है, ये बनाया गया तमिलनाडु में। कहाँ पर बनाया गया? तमिलनाडु में ये ग्लास ब्रिज बनाया गया। तमिलनाडु में भी कहाँ पर? कन्याकुमारी में। ठीक है, याद रखना। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ की सीएम है एम के स्टालिन, और गवर्नर है आर एन रवि। ये तीनों बात भी आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, who has recently received the status of great place to work for the second time? अभी हाल ही में वो कौन है जिसने एक बार फिर से, जिसे दर्जा मिल गया है दूसरी बार, जिसे दूसरी बार दर्जा मिल गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क, काम करने का जो बेहतर स्थान का एक बार फिर से दर्जा मिल गया है? ये है कौन? ये है SAIL, यानी कि सेल। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब ये जो सेल है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 19 जनवरी 1954, 1954 को। जरूरी नहीं है आपसे डायरेक्टली यही पूछे कि भाई ग्रेट प्लेस टू वर्क है, ये कौन सा है? सेल। ये तो आपको पता ही है। आपसे हो सकता है सेल न्यूज में है तो आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, या तो फिर ये स्टैब्लिश कब हुआ था। तो ये दोनों बातें भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला, which city has recently launched climate mission aiming to become the world's first energy literate city? भी हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर, क्या? ऊर्जा साक्षर शहर यानी एनर्जी लिटरेट सिटी बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया है? तो ये कौन सा सिटी है? हाँ, चलो मैं आपको देती हूँ हिंट। ये वही सिटी है जो कि है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया।
ये वही सिटी है जहां पर अब 1 जनवरी 2025 से अगर कोई व्यक्ति भीख दे रहा है तो वो बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो व्यक्ति भीख देगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। ये कौन सा शहर के बारे में बात कर रही हूं मैं? हाँ, इंदौर। तो इंदौर ने ये लक्ष्य रखा है कि हमें बनना है वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी, और इसी के लिए इन्होंने ये जलवायु मिशन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। अगला, रिसेंटली वेयर हैज तामू लोसर फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। ये तो जो तामू लोसर फेस्टिवल है ये अभी कहां पर मनाया गया? ये मनाया गया कहां पर? हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। याद रखना, नेपाल के फेस्टिवल काफी काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर इज 18 सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड। अभी हाल ही में 18वीं सीईसी जो आइस हॉकी चैंपियनशिप है ये कहां पर इसका आयोजन कराया गया? आपसे ये पूछ रहा है। तो आयोजन किया गया कहां पर? लेह, लेह लद्दाख में इसका आयोजन हो रहा है। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये जो टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है, ये चलेगी लद्दाख में। Next question. Which of the following countries will host the World Audio Visual Entertainment Summit, जिसको हम वेव्स के नाम से जानेंगे 2025? इस क्वेश्चन को मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले भी पढ़ाया था, तब भी ये न्यूज में था। क्या कि वेव समिट जो 2025 में होने वाली है इसको कौन होस्ट करेगा? इस वेव्स की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, किसी न किसी एग्जाम में हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, और स्पेशली जो सीडीएस वगैरह का एग्जाम है इनमें तो पूछ लेता है। वेव्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इस समिट को होस्ट कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत 2025 में। इसीलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कब होस्ट करेगा? 5 से 9 फरवरी 2025 होगा भाई, ये 2025 तक इसको होस्ट करेगा। अगला, who has recently created history? Who has recently created history by winning the 15th नेशनल टाइटल इन मोटरसाइकिलिंग ड्रैग रेसिंग? जो मोटरसाइकिलिंग की ड्रैग रेसिंग है, आपसे पूछ रहा है कि इसके 15th एडिशन में नेशनल टाइटल किसने जीता है? ये नेशनल टाइटल जीता है किसने? हेमंत मुदप्पा ने। किसने? हेमंत मुदप्पा ने। नाम याद रखना, डायरेक्टली आपसे पूछ भी सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये मोटरसाइकिलिंग रेसिंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे क्या हुआ? ये तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो खैर, हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। ये एक स्तंभ, क्या है? स्तंभ। ये ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है स्तंभ। आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि ये स्तंभ ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो ये है सैयद किरमानी की। सैयद किरमानी की, याद रखना, बुक्स और ऑथर काफी पूछे जाते हैं। इसको अभी हाल ही में बेंगलुरु में रिलीज किया गया इनकी बुक को। तो आज का सेशन हमारा यही तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ डेली आपको क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाती है। बाकी अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो। नया साल शुरू हो गया है, आपने अपने नए नए रेजोल्यूशन बना लिए होंगे। कितनी लंबी आपके रेजोल्यूशंस की लिस्ट है वो मैटर नहीं करती, कितनी ईमानदारी से, कितनी लगन है आपको उनको पूरा करने की, वो मैटर करती है। तो इस नए साल में बस एक दो आदत डाल लेना मेरे कहने से भी। क्या कि भाई प्लीज अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू करो, है ना। पीडीएफ वीडियो के भरोसे ज्यादा मत रहो, और जितना भी पढ़ते हो, जितना भी आप रोज रोज पढ़ते हो, 1 घंटा निकाल लिया करो शाम को, या जब भी आप अपने पूरा पढ़ाई को वाइंड अप करते हो, कि भाई सब सारी चीजों का जो भी मैंने आज पढ़ा है उसका रिवीजन मुझे करना है। एक वीक में पूरा एक दिन निकाल लिया करो। कभी भी सैटरडे मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है कि जो भी पूरे वीक में आपने पढ़ा उसका आपको रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। ये बात याद रखना। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी।
तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।